जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोप24 में। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने पैन कार्ड डिटेल में किसे नॉमिनेट कर सकते हैं और कितने नॉमिनी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये जानना होगा कि हम फैमिली में हम किसे शामिल करते हैं और किसे हम एज ए नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे फैमिली का जो मतलब होता है हम दो हमारे दो, परंतु कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से फैमिली की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया जाता है। तो मेल के केस में हम पहले देख लेते हैं कि मेल के केस में नॉमिनी आप किसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कर्मचारी मेल है तो उसके केस में हम नॉमिनी किसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कर्मचारी अनमैरिड है तो वो क्या कर सकता है, अपने डिपेंडेंट पेरेंट को नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है। अगर कर्मचारी मैरिड है तो उस केस में क्या है, वो अपनी पत्नी को कर सकता है और अपने बच्चों को कर सकता है। और साथ ही साथ क्या है, चाहे वो अपने डिपेंडेंट जो पेरेंट है उनको भी कर सकता है। चाइल्ड के केस में क्या होता है, चाइल्ड के केस में वो अपने बच्चों को कर सकता है। इसके अलावा क्या दिया गया है, मान लीजिए जो उनका बच्चा है, जो कर्मचारी है उनका बच्चा है और उनके लड़के की अगर डेथ हो जाती है तो जो विडो होगी, उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे की जो पत्नी होगी, उनको भी क्या कर सकता है, वो नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, जो विडो वाइफ है उसको भी डिक्लेयर कर सकता है और उनके बच्चों को भी डिक्लेयर कर सकता है। और इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, इसमें नीचे दिया हुआ है कि सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर का मीन्स यहाँ पे होगा कर्मी। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसमें क्या है, कर्मी का बच्चा और कर्मी के मृत बेटे के बच्चे यदि किसी अन्य द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं या किसी अन्य द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो फैमिली में शामिल नहीं माने जाएंगे, एक्सक्लूडेड किया गया है। अब मेल के केस में हमने देख लिया है, अब फीमेल के केस में देख लेते हैं। अब फीमेल के केस में नॉमिनी आप डिक्लेयर किसे कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल के केस में नॉमिनी किसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर फीमेल कर्मचारी है, अब वो अनमैरिड है, तो वो क्या कर सकती है, डिपेंडेंट जो उसके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट हैं उनको कर सकती है या अपने माता पिता को कर सकती है। अगर उसकी शादी हो जाती है तो शादी के केस में क्या है, वो अपने पति को कर सकती है और अपने बच्चों को कर सकती है। और इसके बाद क्या है, डिपेंडेंट पेरेंट ये उसके माता पिता होंगे। ठीक है, जो फीमेल है वो उसके सेल्फ के माता पिता होंगे। और डिपेंडेंट इन लॉ का मतलब जो उसके सास ससुर हैं, जो इसके सास ससुर हैं वो डिपेंडेंट इन लॉ में आएंगे, तो वो उनको भी कर सकती है। और इसके बाद वही जो बच्चे के बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी यदि विडो है तो उस केस में उनको भी वो क्या कर सकती है, नॉमिनी डिक्लेयर कर सकती है और उसके बच्चों को भी डिक्लेयर कर सकती है। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ट्रांसजेंडर वाला। अब ट्रांसजेंडर में क्या है, अगर मान लिया कोई कर्मचारी ट्रांसजेंडर है और वो अनमैरिड है तो वो क्या कर सकता है, अपने जो डिपेंडेंट पेरेंट हैं उनको क्या है, नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है। अगर ट्रांसजेंडर जो है मैरिड है तो वो क्या कर सकता है, जो स्पाउस होगा, पति या पत्नी जिसे मान डिक्लेयर करते हैं वो, तो उस केस में क्या होगा, वो उसे डिक्लेयर कर सकता है नॉमिनी। और चाइल्ड के केस में अपने बच्चों को कर सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डिपेंडेंट पेरेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, डिपेंडेंट इन लॉज का इसमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिपेंडेंट जो उस पे ट्रांसजेंडर है उस पे अगर उनके जो उसके माता पिता होंगे वो उसको नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, मतलब बच्चे की पत्नी, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो विडो है तो वो उसे, जो ट्रांसजेंडर होगा वो उसे क्या कर सकता है, नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है। तो जो नॉमिनी से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।